एवरेज प्लेसमेंट तो यार आप सभी को पता ही होगा, थापर का अराउंड 8 LPA के अराउंड एवरेज प्लेसमेंट है। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थापर यूनिवर्सिटी पटियाला के बारे में। यार इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी सारे लोगों ने नाम सुन रखा होगा ऑलरेडी, और बहुत ही डिमांडिंग यार ये था, क्योंकि जब मैं जीपी का वीडियो बना रहा था या जब मैं मणिपाल का बना रहा था काउंसलिंग से रिलेटेड, उस टाइम पर भी रेगुलर क्वेरीज आ रही थी कि सर थापर के बारे में थोड़ा सा बात करिए। थापर यूनिवर्सिटी पटियाला एक इनका कैंपस और है डेराबेसी के नाम से, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है, लिटिल बिट सीट इनटेक है वहाँ का। तो इसका एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग मैंने पूरी जो PDF आई थी उनकी, मैंने उसको ऑलरेडी ब्रीफ कर रखा है एक वीडियो में। इसमें हम शॉर्ट में कवर अप करेंगे क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मोड ऑफ एडमिशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या कट ऑफ्स जाएंगी। लास्ट ईयर की भी यहाँ पर हमने कुछ कट ऑफ्स को वहां से लिया हुआ है, तो उसकी हेल्प से हम लोग कट ऑफ्स भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी तक अगर आप सभी ने थापर यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग फॉर्म है, इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है सच। यहाँ पर दो मोड ऑफ एडमिशन है, बहुत ही सिंपली मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दूं। एक पहला तो आपका जेई के थ्रू है और दूसरा आपका 10+2 के मार्क्स के भी यहाँ पर काउंसलिंग अटेंड की जाती है। आप अटेंड कर सकते हैं काउंसलिंग। इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है और 2 अगस्त आज लास्ट डेट है जो इनका फर्स्ट फेज का काउंसलिंग है, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है। अदरवाइज फिर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म की, तो अगर आप जेई जो थर्ड अटेम्प्ट का रिजल्ट अगर आप देख रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस को लेकर भी बात की जाएगी, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट और जो कट ऑफ्स हैं 10+2 की भी यहाँ पर किया जाता है जेई में, और जेई और 10+2 दोनों की भी यहाँ पर कट ऑफ्स में हम एक्सपेक्टेड बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं अप्लाई किया है थापर यूनिवर्सिटी में, मैं बोलूँगा कि उन्हीं कैंडिडेट्स को अप्लाई करना चाहिए जिनका एक प्रोफाइल वाइज बजट को लेकर कोई इससे बना हो। 4 लाख पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल। आगे हम आपको फीस स्ट्रक्चर या जो इनका हॉस्टल का जो फीस वगैरह है वो आपको हम सारा बताएंगे, तो वो भी जाकर काफ़ी अच्छा खासा बजट बन जाता है। तो मैं बोलूँगा पूरा 5 ईयर में आपका जाकर 22-23 लाख रुपए के आसपास पैकेज बन जाता है। अब अगर मैं बात करूँ, अगर आपने अभी आज अगर आप इवनिंग में इट्स मीन कि अगर आपने 2 अगस्त के पहले अप्लाई कर रखा होगा तो आपको 1500 रुपीज़ का फॉर्म फीस पे करना पड़ेगा। इधर 12 अगस्त के बाद और 31 के बीच में करोगे तो 2500 रुपीज़ की आपको फीस पे करनी पड़ेगी, और उधर 10 सितंबर से आपका फीस और बढ़ जाता है, 3000 रुपये का फॉर्म हो जाएगा। तो फॉर्म धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है। और फीस स्ट्रक्चर इसका देख सकते हो, आपका बीटेक का जो फीस स्ट्रक्चर है 2,08,000 रुपीज़ है। और अगर आप बात करोगे जो नॉर्मल जो फर्स्ट ईयर में जाएंगे वो लेटरल एंट्री वगैरह का जो मिनिमम फीस स्ट्रक्चर है जो बीटेक में 1,72,000 का है। तो इट्स मीन आप सिंपली आइडिया लगा सकते हो। जो मेरा मानना है कि 4 लाख पर ईयर आपका बजट होना ही होना चाहिए। तो ये तो आपका सिर्फ फीस है। हॉस्टल वगैरह आप देखोगे जाकर तो हॉस्टल भी आपका वही 1,25,30,000 के आसपास पड़ेगा जाके, तो 5-5.5 लाख का बजट आपका पर ईयर का होना चाहिए। तो 4 ईयर में जाकर 22 लाख का कंप्लीट बजट बन जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा थापर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ्स को लेकर। यार कट ऑफ्स को लेकर काफी सारी डाउट क्वेरीज आ रही थी लास्ट ईयर, कहीं ना कहीं एंट्रेंस मतलब कि एग्जाम वगैरह हुए थे बोर्ड के। हम बोर्ड की ज़्यादा चीज़ों पे बात करेंगे बिकॉज बोर्ड का परसेंटेज काफ़ी कुछ बढ़िया आया हुआ है। जेई का भी ऑन गोइंग है, तो जेई को भी हम लिटिल बिट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज जेई में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो मेजर फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, जो चीज़ें वैरी करेंगी, वो 10+2 की कट ऑफ्स वैरी करने वाली हैं। तो जेई में तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम सेफ साइड जोन है, इतने में तो आपकी 110% अलॉटमेंट आ जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें कि 10+2 वाले में, तो 10+2 में तो आपको पता है कि इस बार एग्जाम नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सबकी मतलब कि परसेंटेज बहुत अच्छी आई है। 92, 95 तो बहुत कॉमन है, 98 भी बहुत सारे बच्चों की आ गई है। जो मैंने यहाँ पर कट ऑफ वगैरह ली हुई है थापर यूनिवर्सिटी पटियाला की, वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का लास्ट ईयर का डेटा है, एकदम ऑफिशियल आप देख सकते हो। इसका PDF वगैरह आपको नेट पर भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो देन आप इसमें डिस्क्रिप्शन पर जाकर इसका लिंक वगैरह चेक कर सकते हो, तो वहां से आपको ये PDF डाउनलोड कर सकते हो पूरा कंप्लीट, जिसमें आपकी राउंड वाइज एक तरह से मैं बोलूँगा कि आप पूरी की पूरी कट ऑफ्स देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गई थी, सेकंड राउंड में क्या गई थी जेई के थ्रू, क्या गई थी 10+2 के थ्रू। और यहाँ पर थोड़ा सा एक रिजर्वेशन फैक्टर मैंने देखा काफ़ी कुछ मैटर करता है। जो जनरल NO है, मतलब कि अदर स्टेट से है, पंजाब से नहीं है, और एक जनरल NP है, इट्स मीन कि पंजाब से है कोई बच्चा, तो
तो उसके लिए एक रिजर्वेशन है यहाँ पे पंजाब वाले बच्चों के लिए, और जो अदर स्टेट से उनको रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलती है। सिंपली अगर मैं बोलूँ कि ऑलमोस्ट 85% जो सीट अलॉटिंग होने वाली है वो पंजाब की रहेगी, और लगभग 15% के आसपास अदर स्टेट के आपको बच्चे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एज सच इन्होंने क्राइटेरिया तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जितना मुझे एक आइडिया है कि कहीं ना कहीं होम स्टेट वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में CSE ब्रांच की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। अगर कोई भी बच्चा अगर VIT, मणिपाल, सरम नहीं जा पा रहा ना, तो नॉर्थ इंडिया में अगर बात करेगा तो थापर यूनिवर्सिटी पटियाला के मेन कैंपस की बात करता है। 10+2 में उसका जो PCM स्कोरिंग होना चाहिए 97.667, मैं बोलूँगा 97 तक भी होगा देन तब भी आपको मिल सकता है। आप अप्लाई ज़रूर करिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको अप्लाई नहीं करना है। अब जो बच्चे पंजाब से हैं उनके लिए तो 95.667 तक गया हुआ था, और जो अदर स्टेट से उनका 97 तक गया हुआ था। अगर आप डेराबेसी कैंपस का देखोगे तो जो पंजाब के हैं 92% तक मिल गया था PCM में, और इधर अदर स्टेट वालों के लिए 96 तक। तो अब पंजाब वाले आप अपना देख सकते हो, और जो अदर स्टेट से आप उनका भी अपने अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ्स वगैरह चेक कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी, मेरे पास में और कट ऑफ्स हैं कैटेगरी वाइज। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं SC कैटेगरी का और SC और ST का दोनों का रिजर्वेशन है यहाँ पर लिटिल बिट। तो यहाँ पर रिजर्वेशन फैक्टर भी फॉलो होता है। बेसिकली होता क्या है कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें आपको रिजर्वेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लिटिल बिट है यहाँ पे। तो उसको भी आप देख सकते हो। अगर आप SC कैटेगरी से हो तो आपको 86 परसेंटाइल पे यहाँ पे मिल जा रहा है, और यहाँ पर 94 तक जा रहा है। ये आपकी जो कट ऑफ है ये PCM मतलब 10+2 की भी यहाँ पर हम बात करें। अगर आपने JEE में बहुत ज़्यादा स्कोर अच्छा नहीं कर रखा है, जैसे कि 53 परसेंटाइल आपका यहाँ पर JEE में था और इधर 59 था, देन तब भी आपको ईजिली अलॉटमेंट मिल जा रही थी। तो लास्ट ईयर JEE और 10+2 दोनों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इन्होंने लेके चले थे, और उसी की यहाँ पर ये कट ऑफ्स वगैरह आपको दे रखी गई हैं। आप इसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। आप ऐसा मत करिएगा कि आप थर्ड राउंड का आपने डेटा चेकआउट किया और उसी डेटा के बिहाफ पर आप 10+2 की अलॉटिंग का अपनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तो मैं बोलूँगा ऐसा नहीं आप रख सकते हो अब। लेकिन जो लास्ट ईयर का जो डेटा था उस टाइम पे एग्जाम हुआ था, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज थोड़ी सी लोगों की कम आई थी। इस बार क्या मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट की बहुत अच्छी परसेंटेज हर एक स्टेट बोर्ड में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बोर्ड वाइज एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप OBC कैंडिडेट का बात करोगे तो OBC का भी आप देख सकते हो, और उसी तरीके से आप ST कैंडिडेट की भी कट ऑफ्स देख सकते हो। तो पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज एक ब्रांच का और कैटेगरी वाइज को कट ऑफ को थोड़ा सा ब्रीफ करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने इसको जल्दी से वाइंड अप कर दिया। तो आप ऑलमोस्ट मैंने हर एक कैटेगरी की कट ऑफ्स को यहाँ पर ब्रीफ कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट, क्वेरीज, कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एवरेज प्लेसमेंट तो यार आप सभी को पता ही होगा, थापर का अराउंड 8 LPA के अराउंड एवरेज प्लेसमेंट है। और इंपॉर्टेंट डेट्स अगर हम बात करें काउंसलिंग शेड्यूल को, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। जो फर्स्ट लिस्ट रिलीज होगा वो 10 अगस्त को रिलीज होने वाली है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और उसमें से आपको फिर 10 से 14 के बीच में फीस डिपॉजिट करना होगा। सेकंड जो लिस्ट रिलीज होगा वो 19 अगस्त को होगा। डेट में हो सकता है कुछ वेरिएशन आएगा, तो दिन आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल यही डेट्स है। 31 अगस्त तक जब आपका JEE थर्ड अटेम्प्ट चल रहा होगा, मतलब फोर्थ अटेम्प्ट, सॉरी, जब फोर्थ अटेम्प्ट होगा उस टाइम तक ये ऑलमोस्ट काउंसलिंग वाइंड अप हो रहा होगा, बिकॉज उधर 2 सितंबर से आपका पूरा JEE फिनिश हो जाएगा। इधर 4 सितंबर तक आपको थर्ड जो राउंड होने वाला है उसका फी यहाँ पे सबमिट होगा। तो आप रिफंड पॉलिसी भी देख सकते हो कि रिफंड पॉलिसी अगर आपको पूरा आप चाह रहे हो तो 15 अक्टूबर के पहले आपको रिफंड डालना होगा। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं आपको टाइम दिया जा रहा है, बिकॉज 3 अक्टूबर को आपका JEE एडवांस है और उसके बाद में आपका हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं JEE मेन के थ्रू क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थापर यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग के रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा कि किस तरह से चॉइस फिलिंग करें, क्या प्रेफरेंस रखी जाए। मैं बोलूँगा लोअर चॉइस की प्रेफरेंस मत रखना। जो आपका अलॉटमेंट, जो आपको नहीं चाहिए ब्रांच, वो नहीं रखा जाता है। जो आपको चाहिए वो सिर्फ आपको वही प्रेफरेंस में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।